प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन पेपर्स स्टार्ट करते हैं और उसमें वन बाय वन क्वेश्चनों को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले बेसिक जो मैथ्स है उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि इसमें सैम्पल पेपर में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है राइट ए क्वाड्रिक पोलिनोमल्स सम ऑफ whose zeros is 2 and product is -8। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है गिव दैट HCF of 96 and 404 is 4, फाइंड द LCM ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है ये आप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक नंबर है आपके पास एज 156 नंबर्स को आप कैसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, हम सबसे पहले काम करते हैं 156 के फैक्टर्स करें एज ए प्राइम। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 2। तो 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर यदि आप 2 से तो अब यहाँ नहीं कर सकते, आप 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये आपके पास जो नंबर्स आए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनको आप लिखेंगे 2 कितने टाइम्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे आपका ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, जिसको आप 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं आप। तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है राइट द क्वाड्रिक पोलिनोमल्स सम ऑफ हुज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा इज 2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -8 गिवन है। जनरली आपके पास क्वाड्रिक पोलिनोमल्स जो होता है वो क्या होगा, इसको आप लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पोलिनोमल्स जो होंगे वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा बीटा होता है। यदि आप यहाँ पर x² के साथ में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं 2 इंटू एक्स आएगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -8 पुट कर देते हैं तो ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है। यहाँ पर दिया गया एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपके पास जो नंबर है वो क्या है, नंबर है एचसीएफ गिवन है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू 4। ये एचसीएफ गिवन है आपको और एलसीएम आपको फाइंड करना है। बट वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू आल्सो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ। मींस एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो 2 नंबर्स आपको गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ आप वैल्यूज डालें और एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 96 है, सेकेंड नंबर 404 है और एचसीएफ से डिवाइड कर दें वो 4 है तो आपके पास ये नंबर आएगा। यदि आप इसको कैंसिल करते हैं तो 101 आएगा। मीन्स यहाँ से आप 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर 9696 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम आपको ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है, उसको आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्टली। यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि प्रोडक्ट किसी भी कंपोजिट नंबर को आप यदि प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है। जनरली आपके पास जो इसका रिजल्ट है वो आपकी बुक में है, आप उसको देख करके एज ए डेफिनेशन लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 0 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बात करते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन।
बट यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज A1 एंड A2, A1 A2 को कंपेयर करेंगे तो 1/3, देन B1/B2 को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2/4, मीन्स जिसको -1/2 भी लिख सकते हैं। बट आपके पास यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसको लिखेंगे इट इज अ कंसिस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स यहाँ पर आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कंडीशन आपकी कंसिस्टेंट होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ आप इसमें कंसिस्टेंट कंडीशन है, 1 मार्क्स इसमें आप लिख देंगे। यहाँ पर इट इज ए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसके साथ साथ हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ आपके पास जो 2 लाइन्स हैं ए और बी, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और 1 सिंगल यूनिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स देन फाइंड द एचसीएफ। यदि आपके पास को प्राइम नंबर हैं ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम से मतलब होता है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता, और कॉमन फैक्टर्स नहीं होता तो उनका जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज 1 होता है। ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सीधे आप क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसके लिए क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी हम 4, 5, 6 को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो कहा है उसको आपको मिल जाए। 6 के 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल चॉइस है, 7th भी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, ठीक है। देन नाउ कम टू 6 क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। जनरली आपके पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ सेक्टर गिवन है, वो आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि एंगल ऑफ सेंटर जिसको आप कह रहे हैं थीटा कह सकते हैं, उस थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है, और यहां से आपको कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपके पास यहाँ वैल्यूज यूज कर दें। पाई की वैल्यू को आपको कहा गया 22/7, आर की वैल्यू 6, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा 60 डिग्री है और आप 360 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंप्लाई करें, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, एक 6 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो 22/7 इंटू 6 आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपके पास 6 2 12 और 6 2 12 प्लस 1 13/7। यदि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट भी लिख सकते हैं। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यदि डिवाइड करना चाहेंगे तो डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो यहाँ इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ही और पार्ट है, एक पार्ट और गिवन है, उसमें आपको कहा गया है कि ए हॉर्स टाइड टू ए पॉल विथ 28 मीटर लॉन्ग रॉप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि यदि कोई हॉर्स किसी पोल से बंधा हुआ है तो वो सर्कुलर पार्ट्स में अपनी रेडियस के लेंथ के अनुसार इस सर्कुलर पार्ट्स का जितना भी पार्ट होगा, एरिया होगा, उस पर वो ग्रेजिंग कर सकता है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन पेरीमीटर पूछा है तो सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में आप लेंगे यहाँ पर 2πr होता है, आप इसको यूज करेंगे। और यहाँ आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें कहा गया है कि जो लेंथ ऑफ रोप है वो 28 मीटर है, मीन्स ये
आर जो होगा रेडियस होगा वो 28 मीटर होगा। यहाँ आपको सिर्फ पाई की वैल्यू यूज करनी है और रॉक की लेंथ रखनी है। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 28। अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दें और यहाँ सिंप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका 22 होगा, यानी कि 44 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28 प्लस 2 30, यानी कि 308 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, जिसमें आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कुलर पार्ट्स। ये जितना भी एरिया है, जितने भी एरिया पर हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, घास चर सकता है, वो 308 मीटर होगा। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है। 7th की में आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की कंडीशन दी गई है। 7 क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें फिगर गिवन है, उसमें आपको ट्रायंगल्स ए बी सी और यहाँ डी और ई पार्ट दिया गया है, जबकि ये आपके पास एंगल 70 डिग्री है। ये आपको कहा जा रहा है कि ये 50 डिग्री है। कहा जा रहा है वे फाइंड करिए आप एंगल्स, इस एंगल को फाइंड कीजिए। तो आपने कहा है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंगल ए डी ई इज 70 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इज 50 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है ए सी बी, ये आपको फाइंड करना है। आपको मालूम है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो दिस एंगल इज आल्सो 70 डिग्री बिकॉज angle ABC is 70 degree, also equal to ADE because angles are corresponding. यहाँ पर लाइन्स पैरेलल हैं, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे तो इक्वल होंगे। देन सम एंगल प्रॉपर्टी से आप इसको यूज करेंगे तो एंगल ए कह दें या बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। देन आपके पास एंगल बी ए सी इज 50 डिग्री है, ए बी सी 70 डिग्री है और एंगल ए सी बी को फाइंड आउट करने के लिए आपको ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ बोथ इज 120 मीन्स एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 डन। नंबर 7 और पार्ट आपको कहा गया है कि in a given figures AD is equal to 2 centimeter, BD is 3 centimeter, AE 3.5 centimeter and AC 7 centimeter, is D is parallel to BC। तो यहाँ आप एक फिगर बनाएं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये A, B, C और ये D और ये E पॉइंट है और आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, देन AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन EC क्या होगा, और EC इज इक्वल टू AC माइनस AE मीन्स 7 माइनस 3.5 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में आप लेंगे कि AD अपॉन DB इक्वल टू 2/3 and AE upon EC equal to 3.5 by 3.5 equal to 1, but AD upon DB are not equal to AE upon EC। यदि ये इक्वल नहीं है तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, हेंस DB D is not पैरेलल टू BC। ये आपके पास ये टर्म्स हो गई कि यदि आपके पास ये रेशियो सेम नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा, और ये किस रूल से होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होगा। यदि थेल्स थ्योरम में आप पढ़ी है, थेल्स थ्योरम आपको याद है, तो इस ट्रायंगल में कहा गया है कि इफ यू हैव द DE इज पैरेलल टू BC देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल,
और यहाँ आपने ये चेक किया कि साइड यदि प्रोपोर्शनल होंगी तो ये लाइन पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट में आपको कहा गया क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280, फाइंड द रेडियस। क्वेश्चन नंबर 8 को आप एक बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेगा और उसको एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 8 फिर एक बार रीड कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर इन 5280 एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। मीन्स यदि आपके पास फील्ड की फेंसिंग का खर्चा गिवन है और उसका रेट गिवन है तो आप सरकमफ्रेंस फाइंड कर लें। सरकमफ्रेंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, फेंसिंग एरिया, लेंथ ऑफ द फेंस, तो यहां पर आप लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। लेंथ ऑफ फेंस होगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइड बाय रेट ऑफ फेंसिंग। तो यहां आपके पास लेंथ ऑफ जो फेंसिंग होगी वो आती है 2πr, बिकॉज सरकमफ्रेंस के इक्विवेलेंट होगी, और फेंसिंग का जो कॉस्ट आपको दिया हुआ है उसको आप यूज करेंगे यहाँ 5280 और डिवाइड करेंगे 24 से। 24 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि रेट आपको 24 गिवन है। यदि 24 से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ वैल्यूज क्या आएगी ये देखेंगे, और सिंपली यदि आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो 5280 डिवाइड बाई 24, और ये आप 2 और पाई को भी डाल लेंगे तो 2, और यहाँ से आपके पास 22 और जो पाई की वैल्यू में 7 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप किसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे 24 से करें या 2 से करें, आप किसी से भी करेंगे तो यहाँ आप डिवाइड कर लेंगे। तो ये आप सिंपली 2 से करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ देखेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0, ये आ गए टर्म्स। आप इसको थोड़ा सा और लिखेंगे नेक्स्ट आगे, तो ये आपके पास अगेन सिंप्लाई कर दें, 2 से कर देते हैं इसको, तो 2 से भी करेंगे तो 11 आएगा, 2 से करेंगे तो ये 1 3 2 0, और ये 11 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 11 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 2 0 मीन्स 120 इंटू 7 डिवाइड बाई 24, 24 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, रिजल्ट आएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 मीटर। तो आपके पास जो रेडियस ऑफ द फील्ड है वो 35 मीटर होगी।